हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी पुलिस न्यू भर्ती 2024 के बारे में। तो ये यूपी पुलिस में भर्ती आई हुई है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे पोस्ट का नेम जो है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। और इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी आते हैं, किसी भी स्टेट से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए 985 पोस्ट है। और योग्यता देखिए यहाँ पे क्या मांगी गई है आपसे, 12th पास। तो आज हम इसी फॉर्म को देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सबसे पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करेंगे। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 7 जनवरी 2024 से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 28 जनवरी 2024। तो 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे फ़ी पेमेंट का लेट डेट क्या है, 30 जनवरी 2024। तो 30 जनवरी तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं फ़ी डेट के साथ। अब देखिए करेक्शन लास्ट डेट, और अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 30 जनवरी 2024 तक आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर्म जो आपको भरना है वो ऑनलाइन मोड में भरना है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म को नहीं भरना है। चलिए ये तो हो गई डेट्स की बात। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब जो भी हो, जनरल हो, रिजर्व हो, अनरिजर्व हो, कोई भी हो, उनको 400 रुपये देना है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। और एप्लीकेशन फ़ी जो आपको भरना है वो ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ी नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एज की। तो एज में देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको 18 से 28 साल होना चाहिए। और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए 21 से 30 साल होना चाहिए, यानी कि कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट दी जाएगी, जो भारत सरकार का रूल है उसके अनुसार। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो ये है वैकेंसी आपका डिटेल्स। तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसमें 930 पद हैं, यानी कि 930 पोस्ट हैं। वहीं प्रोग्रामर ग्रेड 2 की हम बात करें तो 55 पोस्ट हैं। तो टोटल वैकेंसी कितनी हो गई दोस्तों, 985, यानी कि 985। इसमें दो प्रकार के पद हैं। पहला क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर, और दूसरा क्या है, प्रोग्रामर ग्रेड 2। चलिए तो हो गई पोस्ट की बात, कितने पोस्ट हैं। चलिए अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट 10+2 पास विथ PCM सब्जेक्ट ग्रुप एंड O लेवल सर्टिफिकेट। तो देखिए इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, या 10+2 जो आप बोलते हैं वो 12वीं बोलते हैं, वो होना चाहिए PCM सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, यानी कि आपको साइंस से होना चाहिए। और साथ ही देखिए आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपने साइंस से किया हुआ है इंटरमीडिएट और आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अगर वो नहीं है तो आपके पास क्या होना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने DCA किया है या IT किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 10+2 किए हैं साइंस के साथ। अगर आपके पास DCA है, IT है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, किसी का भी डिप्लोमा है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर प्लस ये दोनों होना चाहिए, दो इनमें से कोई एक। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रोग्रामर ग्रेड 2 की हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ NIELTA साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ PGDMA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको IT में, इलेक्ट्रॉनिक में या साइंस में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनी स्ट्रीम विथ साइंस, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गए दोस्तों सब्जेक्ट की बात। अब देखिए इसमें जो है आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए इसमें सिलेक्शन आपका दो फेज में होगा। देखिए पहला फेज जो होगा दोस्तों, देखिए लिखित फेज। तो पहला तो लिखित फेज होगा। देखिए अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टंकन परीक्षा, यानी कि आपको रिटेन और टाइपिंग टेस्ट 2 देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए रिटेन में आपसे क्या पूछा जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, रिटेन में आपसे जो है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू लेवल, मल्टी एमसीक्यू क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। और देखिए परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे की होगी। कुल प्रश्न देखिए कितने होंगे, 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितना का होगा दोस्तों, 1.25 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे, तो 200 अंकों के। लिखित परीक्षा में देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, तो पहला आपका होगा सामान्य ज्ञान, दूसरा उसके बाद होगा मानसिक अभिरुचि, तीसरा होगा आपका तर्क शक्ति एवं चौथा होगा कंप्यूटर विज्ञान से प्रश्न पत्र आपको पूछे जाएंगे। और देखिए प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए परिशिष्ट 2 में संलग्न है। और दोस्तों अगर पूरा आप ये जानना चाहते हैं, इसका पूरा PDF पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी उसमें से जो मेन जानकारी है, जो मुख्य जानकारी है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, बताया है। ये जो देखिए आप ये जो देख पा रहे हैं, ये देखिए वहीं से लिया गया है, PDF से ही लिया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।